स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड में हाल के दिनों में ईडी की कार्रवाई के दौरान हुए खुलासे पर गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक बार फिर हेमंत सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ईडी की कार्रवाई के दौरान अब तक जितने खुलासे हुए हैं उसने भ्रष्टाचार में लिप्त हेमंत सरकार की पोल खोल दी है और मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने वाली बात है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अब एक अलग हुल की जरूरत है क्योंकि राज्य में पारिवारिक, नामधारी और बाप बेटे वाली पार्टी को समाप्त करने का वक्त आ गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में पेश होने के लिए शुक्रवार को दुमका पहुंचे हुए थे। दुमका के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंड अधिकारी एसके नापित के कोर्ट में पेश होने के बाद निशिकांत दुबे को 5-5 हजार रुपए के 2 मुचलका जमा करने के बाद जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि ईडी की कार्रवाई के दौरान विशाल चौधरी के व्हाट्सएप चैट से जो चीजें पता चली है वो रोंगटे खड़ा कर देने वाली है। अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान भी करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद होने के साथ कई खुलासे हुए हैं। अगर फिर से आईटी का कोई एक्शन होगा तो पता चलेगा कि इलीगल कंपनियों के जरिए कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता है। सांसद निशिकांत दुबे ने 12 जुलाई को देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे पर कहा कि पीएम का देवघर आना संथाल परगना का सौभाग्य है। पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ करीब 11 अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। रहा है पूजा सिंघल के मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है। ये मामला अभी तक कहां पहुंचा और किस ओर जाता नजर आ रहा है? देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आपको पता है मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। वो जो भी माननीय न्यायालय फैसला करेगा, मुझे लगता है कि जनता के हित में उचित ही फैसला होगा। लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि पूजा सिंघल के यहाँ जो रेड हुआ, उस रेड में जो 20 करोड़ रुपया पकड़ाया और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री जी भी अभी कह रहे हैं कि माइनिंग में जो है पूरा करप्शन चल रहा है, उनको इतने दिनों के बाद 2.5 साल, पौने 3 साल के बाद एहसास हुआ है। जिस तरह विशाल चौधरी के यहाँ रेड हुआ, विशाल चौधरी आपको पता है कि वो भागा हुआ है। जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं राजीव अरुण अक्का साहब, उनके साथ जो है इतने इंटीमेट फ़ोटो नज़र आ रहे हैं। उनके व्हाट्सएप से फिर मैं कहूँगा तो फिर कोर्ट में होगा, क्योंकि कोर्ट में अभी बहस चल रही है। ये सब कुछ जो है मेरा किया कराया है। मेरे खिलाफ आईए भी डाला था कल, मेरे ऊपर भी काफ़ी हाई कोर्ट में बहस हुई। मैं उस पर चर्चा में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि विशाल चौधरी के व्हाट्सएप चैट से जो चीज़ें पता चली है वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। डीसी कौन बनेगा, एसपी कौन बनेगा, 3 दिन पहले से उसके व्हाट्सएप चैट पे जा रहा है। उसके बाद वहाँ से वो संशोधन करके भेज रहा है कि नहीं इसका पैसा जमा हो गया, इसका पैसा नहीं जमा हुआ, इसका पैसा जमा हो गया, इसका पैसा नहीं जमा हुआ। उसके आधार पर जो है अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है। क्या इसी राज्य के लिए जो है हमने अलग झारखंड बनाया था? इसी करप्शन के लिए बनाया था? मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात नहीं है। इसी गोड्डा में हमने कहा था कि अमित अग्रवाल जो है वो, आप बहुत ईमानदार आदमी, अमित अग्रवाल चोर है, यदि आपको ध्यान हो। उसके बाद उन्होंने 32 केस कर दिए। आईटी की रेड हुई। अमित अग्रवाल जो है मेरे खिलाफ कोर्ट में भी गया, डिफेमेशन सूट फाइल किया। करने से क्या होता है? 100 करोड़ रुपये की जो है अवैध संपत्ति पकड़ाई है। अभी फिर से यदि कोई एक्शन होगा, आईटी का चूँकि रेड हुआ है, तो सब कुछ पता चलेगा कि किस तरह से इलीगल कंपनी है। केवल वो कंपनी बनाई ही गई है ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक करने के लिए। लगभग 1500 करोड़ रुपये का जो है हिसाब किताब आईटी और ईडी को मिल चुका है, जो मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय में उन लोगों ने कोर्ट में पेश भी किया है। तो झारखंड की स्थिति बहुत ही ख़राब है, कोई काम नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि सही परिप्रेक्ष्य में एक अलग, कल ही हूल दिवस हमने मनाया है। झारखंड में एक अलग हूल की आवश्यकता है और जितनी ये परिवारवादी पार्टी हैं, जितनी नामधारी पार्टी हैं, जितने बाप बेटे की पार्टी है, वो सबको समाप्त करने का वक्त आ गया। सर, यहाँ जो एयरपोर्ट का उद्घाटन, माननीय प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को आ रहे हैं। ये संथाल परगना के लिए बड़ा सौभाग्य है। संथाल परगना को जो है राज्य का दूसरा एयरपोर्ट देवघर के तौर पर मिल रहा है, एम्स मिल रहा है, कई एक नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, प्रसाद योजना का प्रोजेक्ट है। दुमका के लिए भी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं कि दुमका में जो पाइपलाइन से गैस जाएगा घर घर, उसका भी जो है वो शिलान्यास करने वाले हैं।
एलपीजी बॉटलिंग प्लांट जो है, जो सस्ते दर पर जो है जल्दी से लोगों को गैस गृहिणियों को मिल जाए। ये सारे बहुत प्रोजेक्ट हैं, 11-12 प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मुझे तो याद नहीं है हाल फिलहाल के वर्षों में कि कोई देश का प्रधानमंत्री के तौर पर कोई सौगात योजना लेकर आए जितने कि मोदी जी आए। आपको ध्यान हो कि मोदी जी ने कई एक योजना जो है दुमका से ही लॉन्च की, 2 बार 3 बार जो है उनको यहाँ आने का मौका मिला। और देवघर जो है वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री जो है बाबा का पूजा करने आ रहा है। तो ये हमारी आस्था भी दिखाता है कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हमारे प्रधानमंत्री की क्या आस्था है। दूसरा, गरीब और पिछड़े इलाके में किस तरह से विकास किया जाता है, उस विकास का भी जो एक पैमाना उन्होंने सेट किया, तो वो केवल शिलान्यास करने नहीं आ रहे हैं, जिसका शिलान्यास उन्होंने किया उसका उद्घाटन करने भी आ रहे हैं। इसलिए हम संथाल परगना की जनता की तरफ से उनके प्रति शुक्रगुजार हैं और आपके माध्यम से सभी जनता से अपील करते हैं कि हम लोग कम से कम ताली बजाने के लिए वहाँ दिन के 2 बजे 12 तारीख को जो वो देवघर कॉलेज में आ रहे हैं, ज़रूर आइए, जिससे कि उनको अच्छा लगेगा कि यदि हमने यहाँ की जनता के लिए कुछ किया तो जनता हमको कम से कम उसके लिए एप्रिसिएशन के लिए आ रही है। कहाँ के लिए फलक? यहाँ की जनता जहाँ के लिए चाहेगी वहाँ के लिए मिलेगा। जैसे आज से जो है हो जाएगा, पटना का भी बुक हो जाएगा, मैंने कल ही घोषणा की है, दिल्ली का भी हो जाएगा, आज ही मीटिंग चल रही है, मेरे समझ से मुंबई और बेंगलोर का भी हो जाएगा। और इसके अलावा और भी जहाँ से एयरलाइंस की आवश्यकता होगी वहाँ सारा जो है भारत सरकार देने को, जब माननीय प्रधानमंत्री खुद ही उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं तो आप इसकी व्यवस्था समझ सकते हैं कि वो कितनी ऊंची सोच के साथ आ रहे हैं और यहाँ की जनता को जो है वो सारी सुविधाएं मिलेगी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें